तुसा सारेया जो नमस्ते। जय भारत कने जय देवभूमि हिमाचल। आज हम डोगरा अक्षर जो डोगरा टाकरी से के भी नाम से जाना जाता है उसके स्वर के बारे में सीखेंगे। ये पहली वीडियो है एक दो वीडियो की सीरीज में जहाँ मैं डोगरा अक्षर सिखाऊंगा। इस वीडियो में स्वर देखेंगे, दूसरे वीडियो में व्यंजन देखेंगे और मगर मात्रा क्या होता है, गिनती कैसे कर सकते हैं और हम पूरे शब्द और वाक्य कैसे बना सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये डोगरा अक्षर क्या है। डोगरा अक्षर का स्टैंडर्डाइजेशन महाराजा रणबीर सिंह ने की थी। उन्होंने देवशेष या तो पुरानी टाकरी से कई अक्षर निकाल के, कई देवनागरी से अक्षर निकाल के, एक तो गुरमुखी से अक्षर निकाल के डोगरा अक्षर बनाया था। उन्होंने ये डोगरा अक्षर को ऑफिशियल स्क्रिप्ट बना दिया था अपने किंगडम की, और इसकी यूजेज डोगरी भाषा में होती थी। उन्होंने तो इतना भी अच्छा काम किया था कि भास्कराचार्य की जो लीलावती किताब थी, वो गणित की किताब थी और संस्कृत में लिखी गई थी। उन्होंने डोगरी भाषा में ट्रांसलेट की थी और डोगरा अक्षर के द्वारा प्रिंट की गई थी। पहले हम स्वर देखते हैं डोगरा अक्षर के। जो डोगरा अक्षर की वर्णमाला है हिंदी से बहुत ही संबंधित है। मतलब जो अलग साउंड नहीं, अ आ इ ई उ ऊ रि री रे ए ओ औ अंग ही है। और मगर जो अक्षर की बनावट है वो ही बहुत अलग है। फोनेटिक्स एकदम सेम है। तो जो अक्षर की बनावट है, बस दो अक्षर है, दो एकदम सेम लगते हैं हिंदी के साथ, और वो उ और ऊ है। और आप मान सकते हो कि सेम ही है दिखने में भी और लिखने में भी। आप हिंदी के ही लिख सकते हो या डोगरा अक्षर को लिखेंगे, कोई ऐसे नहीं माना जाएगा कि बहुत फर्क है। पर जो लाइट रेड में लिखे हुए हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं क्योंकि उ- री और री के लिए अलग ही अक्षर नहीं है डोगरा अक्षर में। मतलब हमें र के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगानी होगी, नहीं तो र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही री के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होती है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो रे और री की जो मात्रा होता है, जो नीचे लगता है, जैसे प्रकृति में वो छोटी री की मात्रा लगती है, उसमें वो डोगरा अक्षर में प्रेजेंट है। पर जो अक्षर, जो मेन अक्षर है, वो नहीं प्रेजेंट है। और हम ये दूसरे वीडियो में भी देखेंगे जहां मैं समझाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं मात्रा को और कैसे लिखेंगे वाक्य और शब्द डोगरा अक्षर में। अगर आपने मेरा चंबियाली टाकरी का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ ये सबको याद करने के लिए। इधर मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा L6 3U रूल, जिससे आप याद कर सकते हो कि जो चार बेस लेटर है वो कैसे दिखते हैं। और अगर आप बेस लेटर के शब्द पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप राइट हैंड साइड पे हिंदी में अक्षर देख लीजिए। जो हिंदी में अक्षर है उनके पास चार बेस लेटर है, जैसे डोगरा अक्षर में और चंबियाली टाकरी में भी। अ से आ बनती है, ओ और अ बनती है, अंग और अह भी बनती है। अ से ई से ई बनती है, उ से ऊ बनती है, ए से ए बनती है, इसलिए चार हो गए हैं। ऐसे ही आप डोगरा अक्षर में देख सकते हैं कि अ से आ बनती है और ए से ई, मगर जो उ की बेस लेटर है उससे ओ और औ भी बनती है, और वो हिंदी में ऐसे नहीं है और चंबियाली टाकरी में भी नहीं है। तो इधर बहुत ही बड़ा डिफरेंस बन जाता है। पर आप याद कर सकते हो ये L6 3U रूल से, जहाँ आप अगर कर्सिव में एल लिखोगे और उसके ऊपर कर्व लगाओगे तो आपको अ मिल जाएगा, उसके ऊपर मात्रा लगाने से आ। अगर आप 6 लिखेंगे तो आपको इ मिल जाएगी और दो डॉट नीचे लगाने से ई। अगर आप 3 लिखोगे और उसके ऊपर रेखा लगाओगे तो आपको ऊ बन जाएगी, मिल जाएगी, और उसके ऊपर मात्रा लगाने से ऊ। और अगर आपने उ के ऊपर वो एक और मात्रा लगा दिया हो तो आपको ओ मिलेगा, और दो बार मात्रा लगाया तो औ। अब जो यू है थोड़ा सा अलग रहता है, आपको बहुत कर्वी तरीके और लंबी तरीके से लिखना होगा। सो आपको ए मिल जाएगा और उसके ऊपर मात्रा लगाने से ए। आप सब सोच रहे होंगे कि हमें ये क्यों सीखना चाहिए, ये डोगरा अक्षर का महत्वपूर्णता क्या है हमारे संस्कृति में। देखिए, जैसे आपकी भाषा आपकी संस्कृति है, वो इंसेपरेबल है। जैसे आपके सांस्कृतिक एक्टिविटीज जो है, आपके पारंपरिक अटायर जो है, आपके जो खाना है, वो सब आपके संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे ही जो लिपि है वो भी आपकी संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो लिपि है उसका यूज कम होता गया इंडिपेंडेंस के बाद। और ये भी क्योंकि जो भारत की सरकार थी उन्होंने देवनागरी को स्टैंडर्डाइज की थी पूरे भारत में। कहीं और जगह जहाँ भाषा बहुत ही अलग थी हिंदी से और कोई भी संबंधता नहीं थी और जो लिपि थी बहुत ही अलग थी, उधर उनकी लिपि आज भी है। मगर जहाँ ज्यादा सिमिलर थी उधर मर चुके हैं। जैसे हिमाचल में
बहुत प्रकार के टाकरी होते थे। आज जो जम्मू में भी है, किश्तवाड़ी टाकरी होती है, फिर जो मैंने आज आपको सिखाया वो भी टाकरी है। पर उसका यूज नहीं हो रहा क्योंकि भारत सरकार ने देवनागरी स्टैंडर्डाइज की थी, तो इसलिए आज भी हम रिवाइव कर सकते हैं। हमें राजा रणबीर सिंह को धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रिंटिंग की है टाकरी में, और उसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने टाइप कर पा रहा हूँ टाकरी में, और आज आप भी टाइप कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। और ये भी मानना चाहिए आपको कि जो डोगरा अक्षर है वो आपके भाषा के लिए ही तो बनी है। जैसे पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी बनी है, असम असमीज भाषा के लिए असमिया स्क्रिप्ट बनी हुई है, कन्नड़ा भाषा के लिए कन्नड़ा स्क्रिप्ट है। ऐसे ही डोगरी भाषा के लिए डोगरा अक्षर है। आप प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिनको भी आपको लगे कि वो सीखना चाहे, और यह रिवाइव करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए। धन्यवाद।